बाप कहते हैं जो तुमको समझाते तुम औरों के ऊपर भी रहम करो, समझाओ। जब तुम्हारे ऊपर मैं रहम करता हूं और फिर कह करके कौन सा रहम करता हूं कि तुम पहले अपने आप अपने ऊपर रहम करो, और रहम करने के लिए युक्तियां बताता है, समझा ना। युक्ति की बातें बताते हैं। जैसे टीचर स्टूडेंट के ऊपर रहम करते हैं ना, पढ़ाते हैं तो रहम हुआ ना, रहम करते हैं। क्योंकि फिर जो पढ़ते हैं उनको सोर्स ऑफ इनकम मिल जाती है। बहुत कुछ सोर्स ऑफ इनकम मिल जाती है। तो फिर ये भी कहते हैं मैं टीचर हूं। कौन कहते है? ब्रह्मा बाबा कहते मैं टीचर हूं, तुमको पढ़ाता हूं अभी, समझा ना। ये शिक्षा देता हूं। क्या कि जिसको तुम भक्ति मार्ग में इतना याद करते आए, इतने मंदिर बनाते, मूर्तियां बनाते आए, वो आकर के क्या करते हैं इस संसार में जो तुम इतना करते हो। तो ये शिक्षा देता हूं। स्कूल है ना, पाठशाला है, गीता की पाठशाला है। और पाठशाला कहा ही जाता है स्कूल को। गीता की पाठशाला नाम क्यों पड़ा? गीता पाठशाला। यादगार में गीता मंदिर बनाते रहते हैं। गीता का ही नाम क्यों पड़ा? सीता का क्यों नहीं पड़ा? जगदम्बा का पड़ जाता है। क्योंकि हाँ, सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि तो गीता माता है ना। परंतु पाठशाला कोई इसको वास्तविक नाम नहीं है। पाठशाला, स्कूल, ये तो साधारण, विद्यालय ये तो साधारण नाम हो गया। इनका नाम तो बड़ी एकदम यूनिवर्सिटी है। हाँ, लो, किसने कहा? सुप्रीम सोल ने कहा कि इसका नाम तो एकदम यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, क्योंकि यूनिवर्स को आकर के शिक्षा देते हैं। परंतु आज की गवर्नमेंट क्या करती है? कहती है ये यूनिवर्सिटी शब्द हटाओ। बड़े कोर्ट से ऑर्डर निकालती है। जो संगठन बनाया है यूनिवर्सिटी वालों का, यूजीसी कमीशन, वो क्या कहते हैं, ग्रांट कमीशन। तो वो कहते हैं ये नाम निकालो। हमारे यहाँ तुम्हारा ये नाम दर्ज नहीं होगा, दर्ज है भी नहीं। अब ये यूनिवर्सिटी अक्षर है ना, ये तो अंग्रेजी अक्षर है। तो फिर अंग्रेजी को छोड़ देते हैं, कहेंगे विश्वविद्यालय। क्यों? कौन पढ़ाते हैं? जो सारी विश्व को सदगति देने वाला है, सारी विश्व को, सारे विश्व को, सब धर्मों को, उनके फॉलोअर्स को सदगति देते हैं ना बच्चे।
तो कहेंगे ये गॉडली, गॉडफादरली विश्वविद्यालय है। झूठे। ये है विश्वविद्यालय, बाकी सब तुम्हारे यूनिवर्सिटी और विश्वविद्यालय नाम रखे हैं वो सब झूठे, झूठे नाम हैं। ये यूनिवर्सिटी जो नाम है ये भी झूठा नाम है, यानी यूनिवर्स की कॉलेज, ये भी नाम है ना, ये ठीक नाम नहीं है। यूनिवर्सिटी होती है सिर्फ बाप की, क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई यूनिवर्सिटी नाम नहीं है, नाम रख लिया है यूनिवर्सिटी। क्या यूनिवर्स के सब लोग उससे फायदा लेते हैं? सबको फायदा पहुंचता है, तो फिर यूनिवर्सिटी क्यों लिख दिया? तो सिर्फ बाप की ही यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, क्योंकि सारे विश्व को आकर के सदगति देते हैं। कोई भी धर्म वाला हो, भारत का हो, विदेश का हो, स्वधर्म का हो, विधर्म का हो, सदगति तो सबको देते हैं ना। तो बरोबर एक ही यूनिवर्सिटी हुई और ये सब यूनिवर्सिटी कैंसिल। वाह, यूनिवर्सिटी अक्षर वास्तव में इनको कहा जाए, परंतु देखो यहां कोई यूनिवर्सिटी लिखो तो ये जो कौरव गवर्नमेंट है ना, वो बोलेगा यूनिवर्सिटी तो हम लिख सकते हैं, तुमने क्यों लिख दिया? दूसरा तो कोई ये लिख ही नहीं सकता। अरे तुम लिखते हो, परंतु तुम्हारे जितना भी लिखी हुई है यूनिवर्सिटी बोर्ड में, वो कोई यूनिवर्सिटी का फायदा तो करते नहीं, सारे यूनिवर्स का तो फायदा नहीं करते। यूनिवर्सिटी तो नहीं है ना, कोई भी तुम्हारी यूनिवर्सिटी नहीं है, तुम झूठ बोलते हो। अरे ये जो बाप आकर विद्यालय बनाते हैं, ये तो सारे यूनिवर्स के लिए है, सबके लिए, क्योंकि वास्तव में एक ही बाप है, हेवनली गॉडफादर, जो सबकी सदगति करते हैं। अरे सदगति सिर्फ देवताओं की करते हैं कि सबकी करते हैं? सबकी कैसे? सदगति माने क्या? सदगति माने सच्ची गति। सच्ची गति का क्या मतलब है? जीवन मुक्ति, जीवन में रहते हुए मुक्ति। कैसे मुक्ति? दुख दर्दों से मुक्ति। माना बाप आते हैं तो इस मनुष्य सृष्टि के हर धर्म की, हर आत्मा को, कोई भी हो, सबको जीवन में रहते कम से कम एक जन्म की दुखों से मुक्ति जरूर देते हैं। बाकी फिर जैसा जो पुरुषार्थी, जैसी जिसने पढ़ाई पढ़ी, तो सबकी सदगति होती है और सब दुखों से मुक्ति में जाते हैं। और फिर जीवन में आते हैं तो जीवन मुक्ति में भी कहा जाएगा। सब शांति या सुख को प्राप्त होते हैं। सारी दुनिया, ऐसे नहीं कि स्वर्ग में देवताएं ही सुख को प्राप्त होते हैं, नहीं, एक भी मनुष्य आत्मा नहीं है जो
आत्मलोक से षष्ठी पर आए और सुख बिल्कुल न भोगे। तो बरोबर यूनिवर्सिटी तो ये हुई ना, सारे यूनिवर्स का कल्याण करते हैं। तभी बाबा कहते हैं तुम डरो मत, या फिर भी लिखो। डर जाते हैं तो फिर लिखना बंद कर देते हैं, वो शब्द हटा देते हैं। क्योंकि इसमें कोई ऐसी आफत की बात नहीं है क्या कि कोई क्राइम हो गया। कोई क्राइम हो गया क्या है? नहीं। जो इस बात में तुमको इमरजेंसी में कोई कैद में डाल देंगे, तुम लिखो। क्या क्या लिखो? हाँ, आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। तो डरो मत। नहीं, ये कोई डरपोक पने की कोई इसमें बात नहीं है। इसमें समझाने की बात है। क्या क्राइम हो गया? क्या क्रिमिनल काम है? क्या हूं तो वो हमें ग्रांट देती है क्या? फिर तो अपनी ग्रांट धरी रखो। किस बात का हमने क्राइम जबरदस्ती तुम्हारे डकैती डाल के ग्रांट ले ली क्या? तो ये समझाने की बातें हैं। बरोबर ऐसे इमरजेंसी होती है ना, तो फिर कुछ भी नहीं सुनते हैं। बस हुक्म हुआ, और किसको भी हुक्म हुआ, किसका भी हुक्म हुआ, समझा ना? क्योंकि प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य है, तो मजिस्ट्रेट भी प्रजा, किसका भी हुक्म हुआ तो जज भी प्रजा, वो जो चीफ जस्टिस है वो भी प्रजा, प्रेसिडेंट भी प्रजा। अब राजा तो कोई है नहीं, यानी सॉवरेंटी तो कोई के पास नहीं है। तो फिर ये पत्थर बुद्धि होने के कारण ये नहीं जानते हैं कि ये कोई प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य है। इनको सॉवरेंटी नहीं कहा जाएगा, समझा? नहीं, ये बिल्कुल ही रॉन्ग है। परंतु बाबा फिर बोला ना, पत्थर बुद्धि होने के कारण इसको अर्थ को भी नहीं समझते कि सॉवरेंटी किसको कहा जाता है, और हैं सब पत्थर बुद्धि। और बाप आकर कहते हैं अरे भाई, सॉवरेन महाराजा या किंग या कोई क्वीन हो तो वो तो होना चाहिए ना। बाकी प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य, ये तो अभी हुआ है ना बच्ची, जब ड्रामा का, ब्रॉड ड्रामा का चौथा सीन बिल्कुल तमो प्रधान हो गया।